जरा ये सुनिए। Eklety. Daj mi eklety. One ma mi eklety. O, to nie milany do, szkiany do. अभी जो आपने आवाजें सुनी, आप सोच रहे होंगे ये किसकी थी, और मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि आप इन डरावनी आवाजों को सुनकर पक्का पक्का डर गए होंगे। लेकिन यकीन मानिए, ये बस एक सच्ची और डरावनी भूतिया कहानी की शुरुआत भर थी। और ये बात भी मैं पक्का कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी पता लग जाएगा कि असल डर क्या होता है। क्योंकि आज मैं आपको वो घटना बताने वाला हूँ जिसे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी बताने से डरता है। लेकिन आप डरिए मत, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दीजिए ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। आपने ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुना होगा या फिर वीडियोस को देखा होगा जिसमें किसी इंसान के अंदर किसी और ही की आत्मा का वास हो जाता है, और फिर उस आत्मा से निपटने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, तांत्रिकों को बुलाते हैं। लेकिन जो अभी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरी दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं से पूरी तरह अलग है। क्योंकि इसमें एक लड़की के शरीर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 भयानक आत्माओं का वास था। और आज उन दुष्ट आत्माओं का राज आपके सामने भी खुलेगा, जिसे सुनकर आप भी पक्का दहल जाएंगे। जरा इस लड़की से मिलिए जिसका नाम एनालिस मिशेल था, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 के दिन एक कैथोलिक परिवार में हुआ। उसके माता पिता बेहद धार्मिक और अपने धर्म को लेकर बिल्कुल कट्टरपंथी स्वभाव के थे। वो हमेशा अपने धर्म का प्रचार करते रहते थे, और यही आदत एनालिस को भी लग गई। उसने सोच लिया था कि वो बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिस सिर्फ 23 साल की थी, तब उसके शरीर में टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी नाम की बीमारी ने घर कर लिया था। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रस्त होने पर इंसान ना सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है, बल्कि उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इस बीमारी से परेशान होकर एनालिस के माता पिता ने बजाय किसी डॉक्टर को दिखाने के, उन्होंने पहले एनालिस को अपने गुरु के पास दिखाया। अब गुरु यहाँ क्या कर सकता था? जब वो कुछ कर ही नहीं पाया, तो एनालिस के माता पिता डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर काटने लग गए। क्या आप मानेंगे कि पूरे 5 सालों तक चले डॉक्टर के इलाज और दवाइयों का भी एनालिस के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। बजाय ठीक होने के, एनालिस की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। जरा इस फुटेज में देखिए वो कैसा कैसा बिहेव कर रही थी। और ये सब देखने के बाद और दवाइयों का भी असर ना होने पर एनालिस के माता पिता भी ये समझ गए कि उनकी बेटी किसी बीमारी का शिकार नहीं, बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में फंस गई है। Ow! There's something awfully familiar about this bed, isn't there? Only usually you're the one in it. Put his hand underneath your skirt. And you're sitting at the kitchen table. Is it? No. Remember that Thanksgiving when you had your grandmother? No, please. And your mother was sick, so you got to stay in bed with Dad. No, stop it! 1964. जिसके बाद एनालिस के माता पिता मजबूरन एनालिस को उठाकर एक चर्च में लेकर गए। लेकिन चर्च में लेकर जाने से पहले उसके माता पिता ने एस्ट्रो नाम के इस व्यक्ति को घर पर बुलाया और एनालिस को उसके सामने पेश किया। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस किसी निर्जीव वस्तु की तरह फर्श पर पड़ी है, और इसके बाद जो एनालिस ने किया वो सच में दिल दहला देने वाला था। जी हाँ, उसने फर्श पर बैठे बैठे ही पेशाब किया और फिर उसी पेशाब को हाथों से चाटने लगी। पूरा पेशाब चाटने के बाद एनालिस पास ही पड़े कोयले के टुकड़े को बहुत बेताबी से खाने लगी। ये सब देखकर एस्ट्रो ने एनालिस के चेहरे को ध्यान से देखा और ये नोटिस किया कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी हमेशा बनी रहती है, जिससे वो समझ गया कि जरूर एनालिस के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। जिसके बाद एस्ट्रो ने एनालिस के माता पिता को ये सलाह दी कि तुरंत एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म करवा लेना चाहिए। हमारे यहाँ एक्सोर्सिज्म का मतलब झाड़ फूक या फिर तंत्र मंत्र होता है, जबकि बाहरी देशों में इसे एक्सोर्सिज्म कहा जाता है। एस्ट्रो को विश्वास था कि ये क्रिया करने से यकीनन एनालिस ठीक हो जाएगी। एनालिस के माता पिता भी इसके लिए मान गए, और एस्ट्रो के साथ एक और पादरी जिसका नाम एर्नोल्ड था, उन्होंने पहली बार एनालिस के ऊपर तंत्र मंत्र का काम किया। और इस क्रिया के बाद उस पादरी ने बताया कि एनालिस के अंदर 1 या 2 नहीं, बल्कि 6 अलग अलग आत्माओं का वास है। और जैसे ही पहला झाड़ फूक का काम एनालिस के ऊपर किया गया, तो उसके बाद से ही एनालिस के शरीर में मौजूद सभी आत्माएं और ज्यादा गुस्सा हो गई, और उन्होंने अब एनालिस को पहले से भी ज्यादा दबाव से अपने गिरफ्त में ले लिया।
जिसके बाद मजबूरन उन दोनों पादरियों को एनालिस के ऊपर और भी झाड़ फूक की क्रियाएं करनी पड़ी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि एनालिस कहीं भी टिक कर नहीं बैठती थी, इसलिए वो लोग मजबूरन हर तंत्र मंत्र से पहले एनालिस को मोटी मोटी चैनों से बांध कर बैठाते थे। बार बार तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने के बाद इन पादरियों को अब कई बातें पता लग चुकी थी, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों ने एनालिस के शरीर के अंदर मौजूद सभी 6 आत्माओं के नाम दुनिया को बताए, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उनके नाम कुछ इस तरह हैं। नीरो, जो कि रोमन राज के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूडास इस्कैरियोट, जूडास जीसस के 12 शिष्यों में से एक था और यही वो शिष्य था जिसने भगवान जीसस के साथ धोखा भी किया था, और ये धोखा भी सिर्फ महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए किया गया था। केन, हमको पता है कि एडम और ईव के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम केन था और छोटे का एबल। हिटलर, इसे कौन नहीं जानता, ये जर्मनी का सबसे बदनाम, और जर्मनी का ही क्यों बल्कि पूरी दुनिया का ही सबसे बदनाम तानाशाह माना जाता है, जिसके कारण ना जाने कितनी ही लाखों जाने बेवजह चली गई। वैलेंटाइन फ्लिशमैन, ये था 16वीं शताब्दी का एक बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और मर्डर करने के आरोप में रोमन साम्राज्य द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। लूसीफर, इसके बारे में आप भी जानते होंगे, जैसे कि अच्छाई के प्रतीक के लिए हम भगवान को जानते हैं, उसी तरह बुराई के लिए या फिर उसके प्रतीक के लिए हम लूसीफर को जानते हैं, और इसे ही शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। और अब सोच कर देखिए, ये सभी आत्माएं एक साथ एनालिस के शरीर के अंदर घुस चुकी थी, और इस तंत्र मंत्र की क्रिया के दौरान वो दोनों पादरी जो एनालिस का इलाज कर रहे थे, उन्हें भी इन आत्माओं से दो चार होना पड़ा। फादर रेंस और फादर पास्चन, ये दोनों इस पूरी प्रक्रिया को ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड करते थे, जिनमें से एक की रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। Ich hab Freistadt, so dass ich in den Wald rein bin. Ich trag Idiotsnasen noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Tode. Nee! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Wer ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Festgemacht. Das war 16. Oh nein, los. Den habt ihr natürlich. अभी जो आपने आवाजें सुनी, ये बिल्कुल असली आवाजें थी जो एनालिस के मुंह से निकली थी तंत्र मंत्र के दौरान। वो इन प्रक्रियाओं के दौरान इतनी उग्र हो जाती थी कि पास ही खड़े अपने भाई और माता पिता पर हमला करने में भी देर नहीं लगाती थी। वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि सामने खड़े हर इंसान को अपने नाखूनों से नोचना शुरू कर देती। हर प्रक्रिया में वो खुद बहुत बुरी तरह घायल हो जाती थी। किस्मत से कुछ समय के लिए एनालिस की हालत में सुधार हुआ, लेकिन ये थोड़ा बहुत सुधार ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि अब फिर से एनालिस की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। उसने खाना और पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था, और वो अब खुद अपने मुंह से कहती थी कि उसके अंदर बसे शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। अब शरीर के अंदर कुछ भी ना जाने की वजह से एनालिस मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो चुकी थी। उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ने लगा। 30 जून 1976 के दिन एनालिस पर अंतिम बार 65वां झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का काम किया गया, और इस झाड़ फूक के दौरान एनालिस ने कहा कि वो अब पूरी तरह से थक चुकी है और अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है, और उसने सही में छुटकारा पा भी लिया, क्योंकि 1 जुलाई 1976 के दिन एनालिस सुबह सुबह अपने कमरे में मृत पाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी मौत के बाद एक और ट्विस्ट निकलकर सामने आया। जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया तो ये सामने आया कि एनालिस की मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? कोई कुपोषण का शिकार व्यक्ति अपनी इच्छा से कैसे मर सकता था? इसके अलावा वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया, क्योंकि अगर वो चाहते तो समय रहते एनालिस को बचा सकते थे। आपको क्या लगता है, क्या एनालिस की मौत उन 6 आत्माओं की वजह से हुई है या फिर कुपोषण का शिकार होने की वजह से? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी पूरी तरह से रहस्य है। क्या एनालिस सिर्फ एक मानसिक रोगी थी? अगर डॉक्टर्स की हम मान भी लें तो एनालिस का वो बर्ताव, 6 अलग अलग लोगों की आवाजें आना, इन सब का क्या मतलब है? अपने विचार मुझे कमेंट्स में
जरूर बताएं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट वानी मुख्तार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।